में दंगल हुआ, उसके बाद उसमें 5 नौजवान शहीद हो गए। आपकी क्या भूमिका रहेगी इस विषय के ऊपर? एसडीपीआई दो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी आज हम कई शहरों के अंदर आज के दिन आंदोलन कर रहे हैं, जिसके अंदर मुंब्रा है, मुंबई है, औरंगाबाद है, मालेगांव है, नांदेड़ है, जालना है। ऐसे कई शहरों के अंदर हम एसडीपीआई के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो संविधान की कसम खाए हुए जज है, इनका पहला ये कर्तव्य है कि वो जो है तो पक्षपात ना करे, वो सबको एक नज़र से देखे। लेकिन संभल की जो निचली अदालत का जज है, इन्होंने खुले तौर पर पक्षपात किया। उसके बाद सर्वे का ऑर्डर दिया। सर्वे के बहाने में जो है तो रोड पर जो है तो एक धर्म के नारे लगाए। सिर्फ रोड पर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर जाकर भी एक धर्म के खिलाफ और जो है तो एक धर्म के पक्ष में जो है तो नारे लगाए गए। ये एक सोची समझी एक षड्यंत्र है और ये इनको मनोबल और इनको जो है तो पावर किधर से मिला बोले तो ये बाबरी मस्जिद के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई, उसकी वजह से ये सारे नाइंसाफ़ियाँ आज बढ़ चुके हैं। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था, एसडीपीआई ने उसी वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया है, इंसाफ नहीं किया, बल्कि ये जो है तो नाइंसाफ़ी वाला उनका एक फैसला सुनाया था बाबरी मस्जिद के खिलाफ में। उसका नतीजा ये हुआ कि आज देश के अंदर जो चोर लोग हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो देश के अंदर दंगे फसाद फैलाते हैं, जो देश को हिंदू और मुस्लिम के अंदर बांटना चाहते हैं, जो देश को अंदर संविधान को मानते नहीं है, उनके हाथों को जो है तो बाबरी मस्जिद के इस फैसले ने जो है तो ताकत दे दी। इसकी वजह ये हो गई कि चोरों के हाथ में चाबी आ गई। इसलिए आज उनको हर मस्जिद के अंदर जो है तो मंदिर दिखाई देता है। इसलिए हर मस्जिद आज इनको चुभने लग गई है। इसलिए हम आने वाले फिर वापस 6 दिसंबर के अंदर बाबरी मस्जिद के इंसाफ के वास्ते, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर हम फिर मांग करेंगे कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह जो है तो तामीर होना है। जब दोबारा बाबरी मस्जिद वहाँ उसी जगह तामीर होंगी, फिर ये मस्जिदों का वाद विवाद पूरे देश से खत्म होगा। तब तक ये जो है तो संघी मानसिकता जो बीजेपी की विचारधारा वाले लोग हैं, पूरे देश के अंदर नफरत फैलाते रहेंगे, दंगे फैलाते रहेंगे, लोगों का खून मासूमों का ऐसे बहते रहेगा। इसलिए बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी जगह पे जो है तो तामीर होना है। तो बाबरी मस्जिद बनेंगी, पूरे देश की मस्जिदें सुरक्षित होंगी। इस तरह से पहले सर्वे किया गया था मस्जिद का, उसमें मस्जिद कमेटी का जो इतराज नहीं था, मगर दूसरे टाइम जो सर्वे को आया तो उनको जो उसका आदेश नहीं दिया गया, डायरेक्ट पुलिस के साथ जो तो ये याचिका हुआ। ये सब ये एक ड्रामा है, एक नाटक है। असल जो है तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का वाद को खड़ा करना था, एक साजिश रची गई थी। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जो निचली अदालत के जज है, वो जज ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर नहीं रहने की वजह से, उनके अंदर पक्षपात रहने की वजह से ये लोगों को ताकत मिली। फिर उसके बाद जो पुलिस है, जिसने संविधान की कसम खाई है, जो देश की और संविधान के और लोगों की, जनता की सुरक्षा देने की कसम खाई है, वो पुलिस ने जो है तो संविधान और जनता के ऊपर, देश के विश्वास के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, बल्कि उन्होंने जो है तो एक एटम बम देश की संविधान के ऊपर फेंका। आज 26 नवंबर है, ये दिन संविधान का दिन है। आज बहुत दिल दुखने के साथ में ये बोलना पड़ रहा है कि जो आरएसएस कई साल पहले भारत को बांटने और तोड़ने की विचारधारा लेकर मैदान में आया था, जिसने जो है तो इस संविधान को जलाया था, जिसने इस संविधान को गाली दी थी, वो संघ आज सत्ता के अंदर बैठा हुआ है और शासन को, प्रशासन को और यहाँ तक के जो जज बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इंसाफ करने की, जिनकी जिम्मेदारी है संविधान का पालन करने की, वो भी आज जो है तो आरएसएस के इशारों पे नाच रहे हैं। इससे हमारे देश के ऊपर किस तरह के हालात आए हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए एसडीपीआई मैदान में आई है। एसडीपीआई मस्जिद मंदिर के लिए नहीं, एसडीपीआई पहले अपने देश के संविधान के लिए, देश की शांति के लिए, देश के अमन और भाईचारे के लिए जो है तो एसडीपीआई मैदान में आई है। इसलिए लोगों से भी हम अपील करते हैं कि आरएसएस की इस विचारधारा को, बीजेपी की षड्यंत्र को समझे और आने वाले वक्तों में हमारे संविधान को मजबूत करने के लिए हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको जो है तो समझकर उसको मजबूत करने वाली विचारधारा को मजबूत करें। इस तरह से योगी सरकार जो है तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, इसका क्या जवाब? योगी सरकार जो है तो, या योगी आदित्यनाथ, ये असल में इन्हों जो है तो हिटलर को भूल चुके हैं। इनका ये मानना है हिटलर शाही के अंदर जो कुर्सी है, वो कुर्सी और ज़्यादा ताकतवर होती है
और ज्यादा इन्हों अपनी हुकूमत चलाएंगे। लेकिन ये भूल गए वो लोग हिटलर जर्मनी में था और ये जो है तो भारत है। ये भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की सरजमीन है। ये जमीन जो है तो कभी भी हिटलरों को एक्सेप्ट नहीं करती। जिस तरह से इस देश के अंदर से हमने अंग्रेजों को, जो हिटलरशाही वाले अंग्रेज थे, उनको निकाल कर फेंका था, आने वाले वक्तों में योगी आदित्यनाथ, उनकी बीजेपी और ये जो फांसीवाद सोच रखने वाले लोग हैं, इनको भी हम देश से खदेड़ कर जो है तो निकालेंगे और यहाँ पर असली हिंदुस्तानी, असली भारतीयों का राज आएगा। निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जब जब सरकारें डरती है, पुलिस तो आगे करती है। जब जब सरकारें डरती है, पुलिस तो आगे। खौफ से आजादी, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संभल की मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल की मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मंदिर मस्जिद को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संभल के मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय 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 हाय, यूपी पुलिस हाय 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 हाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.